जय हिंद दोस्तों। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंड का माहौल है, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो इस वक्त सिर्फ पढ़ते रहिए और बहुत सारा पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई पेपर से पहले पहले पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए और अच्छे से तैयारी भी आपकी हो जाए। मैथ 15 दिन 15 मैथ की मैराथन में आज आपका 5वां दिन है, जिसमें आज आप लोगों को औसत पढ़ाएंगे। इसके पहले 4 चैप्टर आपके क्लियर कराए थे। अनुपात समानुपात पढ़ाया था, पार्टनरशिप पढ़ाई थी, टाइम एंड वर्क पढ़ाया और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गई। आज आपका औसत शुरुआत करेंगे। औसत के भी क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से लेकर लेवल तक, जो कि आपका ही लेवल है, बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपके ही लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। और क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से समझते जाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और उन लोगों तक खासकर भेजिए जिनकी मैथ कमजोर है या वो लोग मैथ में डरते हैं, उन लोगों तक खासकर भेजिए, क्योंकि बेसिक से शुरुआत करके आपके लेवल तक ही क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ज्यादा हाई लेवल भी नहीं आएंगे, ना ही बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन कराएंगे। आपके लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चन है वो वाले, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से और आसान से तरीके से सॉल्व करना हम बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं औसत की। औसत होता क्या है? औसत जो होता है वो सबका योग बटे संख्या। सबका योग का मतलब जो भी आंकड़े आपको दे रखे हैं, उन आंकड़ों में आपकी किसी की आयु हो सकती है, किसी का वजन हो सकता है, कहीं पे बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में हो सकता है, और या फिर आपसे कह सकता है कि कोई व्यक्ति का वेतन है, या कुछ भी कह दे, उन सबका जब योग करके उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, हमको औसत मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सा तरीका हम बताते जाएंगे, उस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे औसत बराबर योग बटे संख्या है, तो अगर हम योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्या। योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्या हो जाएगी। और संख्या बराबर अगर हम निकालेंगे तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? योग बटा औसत। संख्या बराबर हो जाएगा योग बटे औसत। बस ये आपको याद रखना है, इससे आपके दो फॉर्मूले और बन गए, और वो भी आपको पता रहे होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक, चलिए अब कुछ चीजें और जान लिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। औसत जैसे कि हमने बताया सबका योग बटे संख्या, लेकिन जब लगातार संख्याओं के बारे में कह दिया जाए, जैसे 1 से 50 तक संख्याओं के बारे में, या 50 से 51 से 100 तक कह दिया जाए, या आपसे कह दिया सम संख्याओं के योग के बारे में या विषम संख्याओं के योग के बारे में, तो जब भी ऐसा निकालते हैं, ऐसी संख्या हमको दे रखी होती है, तो जो औसत होता है वो होता है मध्य वाली संख्या। लगातार संख्याओं में ध्यान रखिएगा, लगातार संख्याओं में औसत क्या होता है? औसत होता है मध्य वाली संख्या। मध्य वाली संख्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब लगातार चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे आपकी किसी के गुणज के बारे में कह दिया जाए, बस ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्याओं में ये लागू नहीं होता। अभाज्य संख्याओं में लागू नहीं होता है। उसके बाद अभाज्य संख्याओं में सबको जोड़कर बटे संख्या ही करना पड़ेगा। लगातार संख्याओं में चाहे लगातार सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या हो, तो मध्य वाली संख्या ही औसत आपका होगा। ठीक, इसके बाद दूसरी एक चीज याद रखिएगा, यदि औसत दिया है, यदि औसत दिया हो और प्रश्न में कहे, प्रश्न में कहे, क्या कहे? प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ना। ठीक है, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग, इनमें से अगर कुछ भी कहता है, जो आपके औसत अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे कह रहा है प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, तो डायरेक्ट आप औसत में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, हमको कुछ नहीं करना, नया औसत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, घटाने की बात करेगा तो प्रत्येक संख्या में घटाने से अच्छा है हम औसत में घटा के डायरेक्ट आंसर अपना ले आएंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया जाए? पांच संख्याओं का औसत, 25 है। उसके बाद क्या दे? प्रत्येक संख्या में 5
जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो नया औसत क्या होगा। 5 संख्याएं थी, औसत था आपको 25 दे रखा है, कह रहा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। 5 जोड़ दिया जाए, अगर सब में, हमने कहा सब में अगर जोड़ने के बारे में कहेगा तो डायरेक्ट आप औसत में जोड़ दिए, नया औसत आ जाएगा। नया औसत हमको बताना है, तो 5 था, सॉरी 25 था, 5 हमने जोड़ दिया, औसत कितना हो गया 30 का। ये नया औसत हो गया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे 5 जोड़ने के बारे में कह रहा, अगर आपसे कह दे 3 घटा दिया जाए, 3 घटा दिया जाए, किसमें, सब में, प्रत्येक में 3 घटा दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 3 कर देंगे, आंसर कितना हो गया 22 का। आपसे कह दिया जाए प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट औसत में 2 से गुणा कर दिया, आपका नया औसत आ गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। ठीक, ये तो हो गया लगातार के बारे में। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या है, अगर कोई भी औसत जो होता है वो सब में इक्वल डिवाइड किया जाता है। अगर औसत के बारे में कह दे, सबको इक्वल डिवाइड करके जो भी संख्या आती है वही हमारा औसत कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे ये कह दे कि 10 संख्याओं का औसत 5 है, यानी कि कुछ कम हो सकती है, कुछ ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सबको 5 में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो वो चीज अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे, जब क्वेश्चन सामने आएंगे उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देंगे, और सारे क्वेश्चन एकदम आसान सी लैंग्वेज में सॉल्व कराएंगे। जब आपको समझ में नहीं आए ये लगा दिए, वरना एकदम आसान से तरीके से बता देंगे कि कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। और वीडियो के अंत में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, और उससे पहले शुरुआत आपकी करेंगे, जो अंकित भाटियारी की किताब है, अंकित भाटी सर की, उसी से ही क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, और ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चनों को, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपको मिले तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। अगली 3 संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने बताया जब भी औसत लगातार 5 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत m दे दिया गया है, तो जो औसत होगा वो मध्य वाली संख्या ही, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। लेकिन इसमें कह रहा अगली 3 को शामिल कर लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5 लगातार संख्याएं हैं, औसत आपको m दे रखा है, कह रहा अगली 3 शामिल करना है, अगली 3 शामिल करेंगे तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 8। अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, m में बढ़ेगा, शामिल की जा रही है, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितनी संख्याएं शामिल की जाए उसका आधा। m में बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितनी संख्याएं, 3 संख्याएं शामिल की गई तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि m में 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। अगर 4 संख्याएं शामिल की जाए, आप लोग चाहे तो कोई भी संख्या लेके देख लीजिएगा, 5 संख्या लिएगा, 5 में आगे की ले लीजिएगा, जितना लेंगे उसका आधा बढ़ेगा। 1 संख्या लेंगे तो आधा बढ़ेगा, 2 लेंगे तो 1 बढ़ेगा, 3 लेंगे तो 1.5 बढ़ेगा, 4 लेंगे 2 बढ़ेगा, 5 लेंगे 2.5 बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा जितनी संख्याएं आप एक्स्ट्रा लेंगे, और लगातार संख्याओं में ध्यान रखिएगा ये रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पे 3 संख्या ली थी तो कितना बढ़ जाएगा, औसत कितना बढ़ेगा 1.5 का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी आपको बताया हमने, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, 10 संख्याएं थी, औसत जो था वो आपका था 7, 10 संख्याएं औसत था 7, कह रहा प्रत्येक संख्या में, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं सब में 12 से गुणा कर दिया जाए, सब में प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए, तो हमने अभी आपको बताया औसत क्या हो जाता है। जो भी कह रहा सब में करने के लिए कहेगा तो आप डायरेक्ट औसत में कर दो, यानी कि 12 से गुणा कर दोगे, आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा 84 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 10 के वर्ग ए में 32 छात्रों का औसत है 60, 32 छात्र हैं, औसत है 60, वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत है 33, पूरी कक्षा का औसत आपको बताना है। अब देखिए सबका अलग अलग दे रखा है, सबको जोड़ के कर लेते हैं, जो बेसिक तरीका था हमारा अपना,
क्या था, कक्षा 10 के 32 छात्र हैं, औसत आपको दे रखा है 60। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर हमने क्या बताया, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। 60 औसत था, संख्या थी 32, गुणा कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 192 हो गया। ये कक्षा ए का हो गया। अगर हम बी के बारे में देखेंगे तो बी का जब योग निकालेंगे, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत आपको दे रखा है 33 और संख्या थी कितनी, 40 की। 32 पहले थी, 40 बाद में थी संख्या, तो गुणा कर लेते हैं। 0 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, और सबको जोड़ लेंगे तो दोनों का योग आ जाएगा। 0 2 2 4, 9 3 12, 2 और 1 3, 32 40 आ गया। अब ये 32 40 जो आया वो क्या आया, योग आया। 32 40 जो आया वो क्या आया, योग आया। हमको बताना क्या है, औसत बताना है, किसका, सभी का। तो सभी लोग कितने हो गए टोटल, 40 और 30, सॉरी 40 और 32 72, यानी कि 32 40 बटे 72 कर देंगे, आपका औसत आ जाएगा। काट लेते हैं। 9 से 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 3 27, 5 9 6 54, 0, 8 से काट लिया, 8 चौक 32, 8 5 40, यानी कि जो नया औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 का, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 9 प्रेक्षणों का औसत है 16, एक प्रेक्षण और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत हो जाता है 17। 10वां प्रेक्षण आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, अगर बेसिक से करना चाहें, क्वेश्चन को आसान से भी कर सकते हैं। बेसिक से अगर करना चाहें, क्वेश्चन में क्या कह रहा, 9 संख्या थी, औसत था 16, औसत था 16। तो अगर आप योग निकालोगे तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत 16, संख्या 9, 16 9 144, ये हो गया औसत आपका, सॉरी टोटल योग हो गया। अब क्या कह रहा है, एक संख्या शामिल कर लिया, पहले कितनी थी 9, एक को शामिल कर लिया, कितनी हो गई 10। अब औसत कितना हो रहा है 17, अब औसत जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 17। तो योग अगर हम निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 17 गुणे 10, कितना हो गया 170। अब ये योग आ रहा है 170, ये योग है 144, यानी कि बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि एक संख्या शामिल कर ली गई, एक संख्या हमने शामिल कर ली, और कितना बढ़ गया, इसके लिए आप दोनों को घटा दिए, आंसर कितना है 26। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए शॉर्ट में कैसे करते हैं। शॉर्ट में करने के लिए हमने कहा जो भी औसत होता है वो सब में इक्वली डिवाइड होता है, सब में इक्वली डिवाइड होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, पहले जो औसत था वो 16 था, पहले जो औसत था वो 16 था, अब जो औसत हो रहा वो 17 हो रहा, यानी कि औसत एक बढ़ गया। औसत कितना बढ़ा, एक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बढ़ाई जा रही संख्या अगर वो 16 ही होती, अगर वो 16 होती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब एक बढ़ रहा, एक बढ़ रहा कितनी संख्याओं में, पहले तो 9 थी, एक आ गई तो कितनी होगी 10, यानी कि इन 10 संख्याओं में एक एक बढ़ता चला गया, तो टोटल कितना बढ़ेगा 10 बढ़ेगा। तो पहले वाले औसत में हमने जोड़ दिया, आंसर डायरेक्ट आ गया कितना 26 का। ठीक है, ये करने का तरीका, और वो शॉर्ट में हो गया आपका। इसी तरीके से शॉर्ट मेथड भी आपको बताते रहेंगे, और करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, और उसी के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व भी करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत है x है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है x संख्याएं हैं, औसत आपको दे रखा है y। ठीक है, औसत है y आपका। y संख्याएं हैं, औसत आपको दे रखा है x। तो अगर हम पहले x संख्याओं का योग निकालें तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, तो ये हो गया आपका एक्स वाई। यहां पे अगर हम योग निकालें तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, औसत एक्स, संख्या हमारी कितनी वाई, यानी कि ये भी हमारा एक्स वाई आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो सभी संख्याओं का पहले हम योग कर लेते हैं इन दोनों का। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा 2xy, दोनों को जोड़ोगे x y 2xy, और सभी संख्याओं का है, यानी कि पहले x थी बाद में y अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा आपका। तो यही आपका औसत आ जाएगा, और ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, कुछ भी छूटे ना, क्योंकि जरा सा छूटेगा तो आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन है A B C D E F G क्रमागत सम संख्याएं हैं,
ABCDEFG जो है वो क्रमागत सम संख्याएं हैं। उसके बाद क्या कह रहा, IJKLMNO क्रमागत विषम संख्याएं। अगर देखा जाए तो ABCDEFG कितनी हो गई, 7। IJKLMNO ये भी हमारी 7। हमने आपको अभी एक चीज बताया था शुरुआत में, जब क्रमागत संख्याओं के बारे में कहता है तो औसत क्या होता है, मध्य वाली संख्या। तो यहाँ पे जो सम संख्याएं हैं ABCDEFG, तो इनमें जो मध्य वाली संख्या आएगी वो कौन सी, D। यानी कि इन सभी का औसत कितना हो जाएगा, D। इन सारी सम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, D। उसके बाद विषम संख्याओं के IJKLMN और O, इसमें अगर देखेंगे तो औसत क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक, यहां तक समझे। औसत जो हमने बताया वो क्या होता है, मध्य वाली संख्या। औसत ध्यान रखिएगा, लगातार संख्याओं में मध्य वाली संख्या ही आपका औसत होता है। ठीक, तो यहाँ पे सम संख्याएं थी, औसत हो गया D का। ये विषम संख्याएं थी, औसत हो गया L का। अब सबका योग, सबका आपको औसत बताना है, इन सारी संख्याओं का औसत बताना है। तो औसत होता क्या है, योग बटे संख्या। तो सबसे पहले तो हम योग निकालेंगे। योग क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत संख्याएं कितनी थी, 7। तो पहली सम संख्याओं का औसत हो गया 7D। ठीक है, बाद की सम संख्याओं का औसत कितना, विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया, 7L हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, सभी का औसत बताइए। तो योग बटे संख्या कर देते हैं। योग हमारा कितना हो जाएगा इन दोनों का, ये D था, 7D प्लस का 7L, ये हो गया सबका योग। और ये 7 संख्याएं, ये 7 संख्याएं टोटल कितनी, 14 संख्याएं हो गई। तो 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन हो गया, D प्लस का L बटे 14, जिसको आप काट लेंगे, यानी कि D प्लस L बटे 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष, 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 वर्ष। कॉलेज के 16वें छात्र की औसत आयु बताइए। आयु आपको बतानी है। क्वेश्चन में कह रहा है 16 छात्रों की औसत आयु दे रखा है 20 वर्ष। तो अगर हम योग निकालेंगे, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। 16 छात्र थे, औसत था 20, 16 दूना 32, कितना आया, 320। ये हो गया सारे के औसत। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याएं हैं, औसत है 20, टोटल कितना हो गया, 20 पंजे 100। ठीक, उसके बाद आगे क्या कह रहा, अन्य 10 संख्याओं का औसत 20.4 है। 10 संख्याएं हैं, औसत है 20.4, टोटल कितना होगा, गुणा कर दोगे 204। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इन दोनों को जोड़ेंगे 15 और यहां पे जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 304। 15 संख्याओं का टोटल योग, गुणा करके योग ही तो निकाला था, तो 15 संख्याओं का जो योग है वो कितना हो गया, 304। 15 संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया, 304। अब यहाँ पे देखिए 16 संख्या थी जिसका योग निकाला था 320 आपने, ये है 304। एक संख्या वहां पे ज्यादा है इसलिए मान ज्यादा, तो वही आपसे पूछा गया था। यानी कि 16वीं संख्या क्या होगी, तो 16वीं जो संख्या होगी वो क्या होगा, दोनों का अंतर 320 माइनस 304, आंसर कितना आ गया, 16 का। 16 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 40 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 31, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है। 25वीं संख्या आपको बतानी है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, 40 संख्याएं थी, 40 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है कितना, 36। तो अगर हम योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या 40, यानी कि आंसर हो गया, दोनों का जब गुणा करेंगे 1440। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा, 25 संख्याओं का योग। तो 25 संख्याओं का जो औसत है वो 31 है। तो अगर हम 25 संख्याओं का योग निकालेंगे तो औसत गुणे संख्या, गुणा करेंगे 25 एकम 25, 25 या 75 और 2 77। उसके बाद आपसे क्या कह रहा, 16 संख्या, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है। 16 संख्याएं हैं, औसत आपको 43 दे रखा है, तो योग निकालेंगे, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, 43 गुणे 16। 16 की 48, 4, 16 चौको 64 और 4 68, ये हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 8 5 13, 8 8 16, 7 6 13 और 1 14, 1463 आया।
पहले थी हमारा 1440, 1463 आया। क्यों ज्यादा आ रहा? क्योंकि जब हम यहां पे जोड़ेंगे तो हमको कितनी संख्या मिलेंगी? 41 थी, कितनी? 40। यानी कि एक संख्या को दो बार काउंट किया जा रहा है, शुरुआत से भी और अंत से भी। कौन सी? 25वीं संख्या। कौन सी संख्या? 25वीं संख्या। तो उसी का मान निकालेंगे तो दोनों को घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 23। और यही हमारी 25वीं संख्या जो पूछा गया था, आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है। अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है। शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से बता देंगे और ध्यान से समझिएगा, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं। क्या है? सबसे पहले अगर देखा जाए 6 संख्याएं थी, औसत जो था वो कितना था आपका? औसत जो दे रखा है वो दे रखा है 3.95 आपको दे रखा। उसके बाद इन 6 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है? 3.4 का। अगली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत जो दे रखा है 3.85 का दे रखा है। अब जो 2 बची संख्याएं हैं उनका औसत आपको बताना है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो औसत दे रखा है कितना? 3.95, और ये जो औसत है ये 3.4 का है। यानी कि इस औसत में क्या हो रहा? कम हुआ। कितना कम हुआ? 0.55 की कमी हुई। दोनों को हटा देंगे, औसत में कमी हो रही। ठीक, अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही? 10 की कमी हो रही, यानी कि 0.10। टोटल कितनी कमी हुई? 0.65 की। यानी कि ये भी कम हो रहा, ये भी कम हो रहा, लेकिन ये क्या होगा? जब ये सब कम हुए हैं तो अगला क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इतना वो बढ़ जाएगा, और इसमें जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 0.65 हमने जोड़ दिया, 5 5 10, 9 और 1 10, 6 16 का 6, और ये हो गया 4। यानी कि जो औसत हो गया 4.6 का। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है ना? एकदम आसान, कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। बड़ी संख्या नहीं थी, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। उसके बाद बिना करे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 2 और 22। अब देखो, लगातार संख्याओं में हमने आपसे बताया औसत क्या होता है? मध्य वाला। लेकिन लगातार संख्याएं, मध्य की संख्या आप निकालोगे कैसे? यहां पे भी दिक्कत हो जाती कभी कभी। तो जैसे इस क्वेश्चन में है 2 और 22 के मध्य की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो जब लगातार संख्याएं जो होती हैं उनमें जब हम औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? पहली और आखिरी का योग करके बटे 2 कर दिए, बस आ जाएगा आंसर। 2 और 22 के मध्य सभी विषम संख्याओं का, तो 2 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? 3 आ जाएगी। और 22 से पहले जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी? दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दिया, आपका औसत आ जाएगा। 21 और 3 24, 24 बटा 2, यानी कि औसत कितना आया? 12 का। ठीक है, औसत आ जाएगा आपका 12, जो कि आंसर है आपका बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का औसत रन जो था वो 23 का था। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया औसत बताएं। तो यहां पे देखिए 11 सदस्य थे, खिलाड़ी 11 थे, औसत आपको दे रखा है कितना? 23। 11 थे, औसत था 23। टोटल अगर हम योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। 11 3 33, 11 दूना 22 और 3 25, टोटल हो गया। अब क्या कह रहा है? जो पहला खिलाड़ी है उसने बनाए हैं कितने? 113 रन बनाए हैं। 113 हम घटा देते हैं, 0 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 140। अब ये जो 140 आया, एक को छोड़कर बाकी सबने मिलकर 140 रन बनाए। एक को छोड़कर, यानी कि कितने बचेंगे? 10। 11 थे, एक को छोड़ दिया जाए तो बचेंगे कितने? 10। और 10 लोगों ने 140 रन टोटल बनाए हैं, तो औसत निकालेंगे, बटे 10 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 19 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का औसत। यहां पे संख्याएं कौन सी है? प्राकृत संख्या है, ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्या है।
तो अगर हम योग निकालेंगे, योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1/6। ये योग का होता है, कितनी n संख्याओं का। लेकिन यहाँ पे औसत पूछा है, इसलिए n से भाग भी कर देंगे, जो कि n से n कैंसिल, और यहाँ पे ये बचेगा हमारा n+1 2n+1/6। ये हो जाएगा वर्गों का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, 19 संख्याएं हैं, तो n की जगह पे हो गया 19। तो 19 प्लस का 1, फिर आगे क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 और 1 39/6। 19 और 1 20, 20 गुणे 39/6। इसको सॉल्व करना है। 13 तिया 39, 3 से 13 हो जाएगा, नीचे आ गया 2 और 2 से काट दिया 10, यानी कि टोटल कितना हो गया 130 का। ये आपका क्या हो जाएगा, औसत। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को 31 में बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो एकदम आसान से ही हो जाएगा। ये 7 संख्याएं थी जिनका औसत आपको दे रखा है कितना, 18। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा, 17 को 31 से बदल दिया जाए। 17 को 31 से क्या किया जाए, बदल दिया जाए, तो नया औसत आपको बताना है। ठीक है, चलो नया औसत बताना है आपको। 17 को 31 से बदल दिया जाए, तो 17 था उसकी जगह पे हमको 31 करना है। तो जब 31 करेंगे तो क्या होगा, 31 जब करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है मान बढ़ जाएगा। कितना मान बढ़ेगा, यहां पे अगर देखा जाए कितना बढ़ रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है 14। ये हमारा जो मान बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 14 मान बढ़ रहा। अब जो 14 बढ़ा है वो सब में तो डिवाइड होगा ना, सब में। हमने कहा जो भी होता है इक्वल डिवाइड होता है, तो 14 जो बढ़ा वो सब में बढ़ेगा। कितने लोगों में, 7 में। 14 जो बढ़ेगा 7 में बढ़ेगा, यानी कि जो औसत बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। तो सीधे सीधे 18 और 2 20 आपका आंसर हो जाएगा। 17 से 31 किया, 14 बढ़ा और 14 में औसत हमने निकाल लिया। कितनी संख्या थी, 7 से भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया 2, और औसत में हमने 2 को जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 क्रमागत संख्याएं दी हैं। यदि बीच में उपस्थित संख्याओं का औसत आपका 6 है तो 8 संख्याओं का जोड़ क्या होगा। अब 8 संख्याएं दी हो, कितनी भी संख्याएं दी हो, औसत अगर आपको दिया है, योग निकालने के लिए सिर्फ आपको पता है योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो यहाँ पे 8 संख्याएं थी, तो 8 संख्याएं, औसत है 6, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 48। अब वो चाहे बीच की संख्याओं को जोड़कर आप औसत निकालिए या कोई भी 2 संख्याओं को जोड़कर औसत निकालिए, मध्य वाली हो, पहली और आखिरी का हो, औसत अगर आपको पता है तो योग निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, औसत गुणे संख्या कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें आंसर हो गया आपका 48 आया था, यानी कि डी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 32 है। प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए, बची संख्याओं में से प्रत्येक को 4 घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। हमने अभी शुरुआत में बताया जब सब की बात करेगा तो आप डायरेक्ट औसत निकालोगे, लेकिन इसमें सब में नहीं कह रहा, तो कुछ में कुछ कह रहा, कुछ में कुछ कह रहा। यानी कि पहले टोटल 6 संख्याएं थी जिनमें 3 में आपसे कहा गया 2 बढ़ा दिया जाए और अब बची हुई 3 में 4 घटा दिया जाए। तो जो 6 संख्याएं हैं औसत है 32। 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 32 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाए, तो औसत बढ़ जाएगा आपका 2। 3 संख्याओं में 2 बढ़ाएगा तो टोटल कितना बढ़ाना पड़ेगा, 6 हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा, प्रत्येक संख्या में, बची हुई संख्या में 4 घटा दिया जाए, यानी कि बची कितनी, 3। 3 संख्याओं में अगर 4 घटाओगे तो कितना घटाना पड़ेगा, 4 के 12। 6 जोड़ना था, 12 घटाना हो गया, तो जो आपका बचेगा क्या, 6 घटाना। भाई 6 जोड़ा 12 घटाया तो बचेगा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ 6 घट जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 6 घटाएंगे कितनी संख्याओं में, 6 संख्याओं में। 6 घटाएंगे कितनी संख्याओं में, 6 संख्याओं में, यानी कि औसत जो घटेगा वो कितना घटेगा, 1, और 1 घटा लिया, कितना आया 31 का, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति 30 और 34 वर्ष वाले के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। उन नए व्यक्तियों का औसत बताना है। टोटल कितने लोग थे? 8 लोग थे। 8 लोग थे। औसत जो बढ़ रहा कितना बढ़ रहा? 3। एवरेज जो बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ा? 3। तो 8 लोग थे, एवरेज 3 बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा होगा? टोटल बढ़ा है 8 गुणा 3 यानी कि 24। ये 24 जो बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया? 2 लोग जो जा रहे हैं 30 और 34 वाले, उनके स्थान पे जो 2 नए लोग आए हैं, इस वजह से जो नए आए हैं जो जा रहे हैं उनसे ज्यादा होंगे तभी बढ़ा। तो 30 और 34 वाले जो चले गए हैं, 30 और 34 वाले जो चले गए हैं, आने वाले में 24 और जोड़ दो, 24 और जोड़ देते हैं। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? 4 4 8, 3 3 6 2 8, 88। टोटल हो गया 88 का। और आपसे बताना है, आपसे पूछा क्या गया है, योग बताइए आने वालों का, तो 2 से भाग कर दिया, आंसर हो गया 44 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। कक्षा में 10 नए छात्र प्रवेश करने के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 है, शेष 5 की औसत आयु आपको बतानी है। पहले थे 40 थे, औसत था 16, टोटल अगर योग करेंगे 16 चौको 64, 640 हो गया। 10 लोग आ गए यानी कि औसत संख्या कितनी हो गई? 10 आ गए हैं, तो संख्या जो हो गई वो अब कितनी हो गई? 50। इन 50 में औसत कितना है? 15 है, यानी कि 15 बचे 75, 750। अब जो नए लोग आ रहे हैं वो कितना हो रहा है? ज्यादा। अगर 10 लोगों का टोटल अगर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा, जो कि आ गया 110। ये हो गया कितने? 10 लोगों का, जो 10 लोग नए हैं। अब इन 10 नए लोगों में से कहा गया है 5 की औसत आयु 11 वर्ष है। 5 की आयु 11 वर्ष, टोटल कितना? 55। जो 10 आए हैं, टोटल था 110, 55 हम घटा देंगे तो बचे 5 का आया जाएगा। जो बचे 5 है उनका भी योग आ गया 55 का। तो औसत आपसे पूछा है, बटे 5 कर देंगे तो आंसर कितना आ गया? 11 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा 8 क्रमागत संख्याओं का औसत है 6.5, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत बताइए। भाई 8 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत जब 6.5 है तो बड़ी और छोटी संख्या का भी तो औसत वही होगा। 8 संख्याएं हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो औसत क्या होगा? इन दोनों का योग बटे 2, मध्य की संख्या आ जाएगी। और उसके बाद क्या कह रहा? औसत बताइए बड़ी और छोटी का। तो बड़ी और छोटी हो चाहे मध्य की हो, औसत तो वही आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.5 का ही बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, औसत चाहे मध्य वाली संख्याओं से निकालें, चाहे शुरुआत की संख्याओं से, पहली और आखिरी संख्या से निकालें, या पहले से दूसरी और अंत से दूसरी का निकालें, तभी औसत सेम आएगा, मध्य वाली संख्या ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान है 41। 3 दिन का औसत दे रखा है 41। बुध, बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान दे रखा है 42। यदि बृहस्पतिवार का 43 है तो सोमवार का तापमान क्या होगा? अब यहाँ पे सोमवार, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे औसत आपको दे रखा है 41। तो टोटल अगर हम करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 123 हो गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इनका जो औसत है वो कितना दे रखा है आपको? 42 डिग्री। गुणे 3, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 4 3 12। अब अगर हम इन दोनों को घटा दें, इन दोनों को घटा दें तो ये कट जाएगा और फ्राइडे घट जाएगा,
यानी कि वेडनेसडे हट गया, फ्राइडे हट गया और ये आपका घट जाएगा, यानी कि मंडे माइनस थर्सडे बराबर यहां पे घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 था तो सोमवार का बताइए। बृहस्पतिवार का 43 था, उधर जाएगा जुड़ जाएगा, प्लस का 43 हो जाएगा, 43 - 3 यानी कि मंडे का आ गया 40 डिग्री का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक विषम संख्याओं का औसत, तो पहली विषम संख्या अगर देखा जाए तो 1 है, आखिरी विषम संख्या 99, औसत क्या होता है, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, 99 और 1 100, 100 बटा 2 यानी कि आंसर कितना आ गया, 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है, ए और बी का औसत 48 है, यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए बी सी तीन संख्याएं हैं जिनका औसत क्या कह रहा, औसत यानी बटे 3 सी से 2 अधिक है, सी से 2 अधिक यानी कि सी +2 है, 3 का गुणा कर देते हैं, यहां पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3c प्लस का 3 गुना 6। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a और b का औसत 48 है, जब a और b का औसत 48 है तो योग कितना होगा 96, 48 गुणा 2 प्लस का c बराबर 3c प्लस का 6 हो जाएगा, 48 गुना 96, सी को उधर भेज देते हैं यानी कि 2c हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा यानी कि 96 से 6 गया 90 हो गया, तो सी बराबर कितना आया 45, सी बराबर आ गया हमारा 45। और डी के बारे में क्या कह रहा है, डी जो है सी से 10 कम है, तो डी कितना हो गया आपका 35। अब आपसे क्या कह रहा है, सी और डी का औसत बताइए, तो औसत क्या होता है, दोनों को जो योग बटे 100 सॉरी बटे 2 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो आंसर कितना आया 40। सी और डी का जो औसत हो गया वो कितना हो गया 40, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। यहां पे ध्यान रखिएगा, वर्गों का औसत पूछा है किसके, पूर्ण संख्याओं के। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके पहले जो क्वेश्चन आपने किया उसमें प्राकृत संख्या दे रखी थी, तो वहां पे n बराबर 19 रखा था आपने, 19 संख्याओं का था, तो n बराबर आपने 19 रखा था। यहाँ पे पूर्ण संख्याएं हैं 10 पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये टोटल आपकी 10 होंगी, जिसमें n की जगह पे आपको क्या रखना होगा, 9 रखना होगा। फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये औसत था, तो n की जगह पे आ जाएगा 9, 9 गुणे 9 और 1 10 प्लस सॉरी गुणे 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 6, ये तो टोटल योग हो गया, हमें औसत देखना है, बटे 10 कर देते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल, 3 त्रिका 9 3 दूना 6 गुणा करेंगे 19 3 57, 57 बटे 2 जिसको आप लिखेंगे क्या 28.5, यानी कि औसत कितना हो गया 28.5, जो कि ऑप्शन हो गया बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, चारों संख्याओं का औसत 12 है, चौथी संख्या आपको बतानी है। क्या कह रहा है, प्रथम 3 संख्याएं, 3 संख्याएं कोई नहीं होंगी, पहली दूसरी और तीसरी। प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इनका जो भी औसत है वो चौथी संख्या का 2 गुना है, यानी कि अगर इनका औसत x है तो चौथी संख्या का ये जो x है वो क्या है, चौथी संख्या का 2 गुना, तो औसत मान लेते हैं 2x है। औसत हमने मान लिया 2x है, तो गुणा कर देंगे, तीनों संख्याओं का जो योग आएगा 6x हो जाएगा, और ये 3 संख्याओं का हो गया, और चौथी संख्या का 2 गुना, ये जो औसत था वो चौथी संख्या का 2 गुना था, तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी x, और इन सबका जो चारों संख्या होगी औसत था 12, 6 और 1 गुणा हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर 12 चौक 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48/7, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, तीन संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम संख्या दूसरी की 2 गुनी, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए। औसत आपको 40 दे रखा है, ठीक है। औसत जब 40 है तो योग कितना होगा, 40 गुणा 3 यानी कि 4 3 12, 120 हो गया, ठीक है। तीन संख्या थी, 40 औसत था, योग हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो तीन संख्याएं थी उनके बारे में क्या कहा गया है, प्रथम संख्या दूसरी का 2 गुना, दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। अगर ये x था तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा इसका 2 गुना 6x। 6 3 9 और 1 10 यानी कि 10x बराबर टोटल हो गया। तो x का जो मान आया वो कितना है, 12। अब आपसे क्या कह रहा है, पहली और आखिरी का अंतर बताइए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 5x। x का मान निकाला 10, सॉरी x का मान निकाला 12, तो 5 गुणे 12, 12 पंजे कितना हो गया, 60। ये आपका आंसर हो गया, जो कि आंसर हो गया आपका डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, तीन संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है, अन्य दो संख्याओं का अंतर 20 है, छोटी संख्या क्या होगी। तीन संख्याओं का औसत है 135, तो जब योग करेंगे तो 135 गुणा 3 हो जाएगा, 5 3 15, 13 3 39 और 1 40। तीन संख्याओं का योग आ गया। अब क्या कह रहा है, 195 बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमने घटा दी 195, दोनों का अंतर करेंगे 0 आ गया, 40 में से इसको घटाएंगे 21 हो गया, 210 हमारा आ गया। दो संख्याएं जो हैं उनका योग हो गया 210, दो संख्याओं का जो योग है, योग कितना हो गया 210। हमको अंतर दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 20। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या गया, छोटी संख्या निकालिए। तो जब छोटी संख्या इस तरीके से आपको मिल जाए, दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का अंतर पता है, छोटी संख्या निकालनी है, तो क्या करें, दोनों को जो घटाकर बटे 2 कर दे। 0 21 में से 2 गया 90, बटे 2 कर देंगे, आंसर हो गया आपका 95, छोटी संख्या। बड़ी संख्या जब इस तरीके से निकालना हो तो दोनों का योग करके बटे 2 कर दे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1.11, 0.01, 0.101, 0.001 और 0.11, इनका औसत आपको बताना है। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, सबका योग कर लेते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर, ये हो गया 0.101 हो गया, 0.001 हो गया और 0.11 हो गया। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1 2 3 हो गया और ये आ गया 1 आपका। और कितनी संख्या थी, 5, 5 संख्या थी, 5 से भाग कर देते हैं। जब 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 छक्का 30, फिर 5 छक्का 30 जाएगा और 5 दो 30 हो जाएगा, 5 चौक 20 और दशमलव पीछे से लग जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 0.2664, यानी कि पहला वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 छात्रों का औसत वजन है 89.4 किलोग्राम अंकित किया गया, बाद में ज्ञात हुआ एक मान 87 के स्थान पर 78 लिख लिया गया, सही औसत बताइए। अब देखो डायरेक्ट करना है इसको, कितना औसत है, टोटल कितने लोग थे, 20 छात्र थे, 89.4 इसका औसत था, एवरेज जो था वो 89.4 था। अब क्या कह रहा, 87 के स्थान पर हमने 78 ले लिया, होना चाहिए था 87, लिया 78, क्या किया, कम लिया। कितना कम लिया हमने, जितना कम लिया उतना बढ़ाना पड़ेगा, तो कम हमने लिया था कितना, 9 कम लिया था, यानी कि 9 हमको क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन औसत निकाल के 9/20, इसको जब औसत निकालेंगे 0.45 आ जाएगा, और ये बढ़ा देते हैं, इसमें 0.45 बढ़ा देंगे तो 89.85 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है ये वाला, ठीक है, 89.85, जो कि डी वाला, सॉरी डी वाला दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त, एक परीक्षा में औसत अंक 73 है, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 71 है,
तो पूरी कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक 71.8 है। लड़कियों का प्रतिशत बताइए। अब औसत हो या कहीं पे भी कोई भी चीज दे रखी हो, जब दो का अलग अलग दे रखा हो और सबका एक साथ दे रखा हो, दो अलग अलग दे रखे हो और सबका एक साथ दे रखा हो, तो यहां पे एलिगेशन मेथड लगाएंगे। और एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो ध्यान से समझिएगा कैसे। आपको लड़कियों का जो दे रखा है वो 73 है, लड़कियों का जो दे रखा है वो 73 है, और लड़कों का जो औसत दे रखा है वो कितना 71, और सबका जो औसत है वो 71.8 का दे रखा है। इन दोनों का अंतर इधर कर देंगे, इन दोनों का अंतर इधर कर देंगे। ध्यान रखना, जब भी औसत इस तरीके से एलिगेशन मेथड लगाते हैं, जो मध्य वाली संख्या आती है 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी, तो इन दोनों का अंतर इधर करेंगे 0.8 आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर इधर कर देंगे, यानी कि 1.2 आ जाएगा। दशमलव हट गया, 4 दूना 4 3 12। अब हमें बताना किसका है, लड़कियों का प्रतिशत बताना है। तो लड़कियां यहाँ पे कितनी है, 2। लड़कियों का अनुपात कितना है, 2 बटे टोटल संख्या 3 और 2 5 गुणा 100 कर दिया। आंसर हो गया आपका 40% का, 40%, यानी कि आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए तथा शेष एक व्यक्ति सभी 10 के औसत से 9 अधिक खर्च करता है। खाने पर कुल कितना खर्च किया गया। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्तियों में से 9 ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए, यानी कि टोटल 360 हो गए खर्च। ठीक है, टोटल 360 खर्च हो गए। अब क्या कह रहा है, जो 10वां व्यक्ति है उसने सभी के औसत, एक व्यक्ति ने सभी 10 के औसत से 9 अधिक, मान लेते हैं इन 10 का जो एवरेज था वो x था, तो 10वें व्यक्ति ने, लास्ट वाले व्यक्ति ने कितना खर्च किया, औसत से 9 अधिक, यानी कि x से 9 अधिक, और बटे में क्या करेंगे 10 कर देंगे, और टोटल आपको औसत मिल जाएगा x का। ये 10 से गुणा हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 6 9 बराबर में 10x, और ये वाला x उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि ये हो गया 9x। 9 से काट लेते हैं, 9 चौक 36, 9 एकम 9, यानी कि टोटल कितना आया 41। x का मान कितना आया 41 का। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल खर्च बताना है, तो कुल खर्च के लिए यहाँ पे मान रख देते हैं। ये हो गया आपका 360 प्लस का 41 और प्लस का 9, 41 और 9 50 जोड़ देंगे, यानी कि आंसर कितना हो गया 410 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चनों को, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि 76 रुपए और खर्च करके 14 किताब अधिक खरीद सकता है। प्रति किताब औसत मूल्य 1 कम हो जाता है, उसके द्वारा खरीदी गई किताबों की संख्या, किताबों का औसत मूल्य आपको बताना है। किताबें पहले खरीदी उसने 50, औसत नहीं मालूम क्या था, लेकिन वो कह रहा है अगर हम 76 रुपए और खर्च कर देते, 76 रुपए और खर्च कर देते तो हमको 14 किताबें और मिल जाती, और जो औसत था वो भी कम हो जाता। तो पहले 50 लेके आया, 14 और मिल जाती, यानी कि टोटल कितनी 64 किताबें हो जाती। तो 50 मान लेते हैं औसत मूल्य जो था, जो पहले खरीदा औसत मूल्य x था, तो 50 किताबों का औसत मूल्य था x, टोटल कितना हो गया 50x। उसके बाद क्या कह रहा है, 76 रुपए ज्यादा खर्च करता तो 14 किताबें और मिल जाती, यानी कि 14 और मिल जाती, तो कितनी हो जाती 64। फिर औसत में x की कमी हो जाती, ये आपका हो जाता। टोटल यहाँ पे जो खर्च आता वो कितना होता 64x माइनस का 64, और इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है 76 ज्यादा खर्च करता है, यानी कि इतना माइनस इतना बराबर 76 के, इसमें से 50x घटा देंगे और ये आपका हो जाएगा 76 के बराबर। इसको इधर भेज देते हैं, इन दोनों का अंतर 14x, और 76 उधर जाएगा, सॉरी 64 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 140, तो ये x बराबर कितना आया 10, यानी कि जो औसत मूल्य था वो कितना था 10 का। आंसर हो गया आपका डी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 3 की घात 30, 3 की घात 60 और 3 की घात 90 का अंक गणितीय औसत क्या होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। 3 की घात 30 आपको दे रखा है, 3 की घात 60 दे रखा है, और 3 की घात 90 दे रखा है, और औसत बताना है। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या।
औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, और सबका योग करके बटे संख्या करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब 3 से भाग करना है तो हम सबसे अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो बचेगा 3 बार, यहाँ पे 30 बार था, एक हमने बाहर ले लिया, बचा कितना 29, यहाँ से एक बाहर चला जाएगा 3 की घात 59, और यहाँ पे बचेगा 3 की घात 89, 89, और बटे में औसत 3 था, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हमारा आ गया ये, यानी कि सेकंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 संख्याओं का औसत 55 है, दो संख्याएं 45 और 30 को हटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। 20 संख्याएं थी, औसत था 55, दो संख्या हटा रहे हैं, तो यहां पे देखिए अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें, दो संख्याएं जो हटा रहे हैं, सॉरी पहले देख लेते हैं 20 और औसत कितना था 55 था, 20 संख्याएं थी, औसत था 55। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 और 30 को हटाएगा, एक 45 हटाएगी और दूसरी हटाएगी 30। ठीक, 55 से ये कितना कम है, यानी कि कम वाला जा रहा, 55 जाता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कम जा रहा है यानी कि देकर जा रहा, देकर जा रहा, कितना दिया 10 दिया, इसने कितना दिया, ये 25 था, सॉरी ये 55 था, 30 गया, बचा कितना 25, 25 देकर गया, 25 और 10 कितना 35, 35 देकर गया है कितने लोगों को, दो गई, बची कितनी 18, 18 हो गई, 18 क्या होगा ऐड हो जाएगा, 35 बटे 18 ऐड कर देंगे तो ये जो नया औसत आ जाएगा वो हो जाएगा 55 प्लस 35 बटा 18, 35 बटे 18 अगर जोड़ेंगे तो 1.9 के लगभग जुड़ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है 56.94 का सी वाला। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब आपको थोड़े से पे मिल जाए तो आंसर हो जाएगा इसका सी वाला 56.94 के लगभग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का पहले 4 माह का औसत है 18, औसत खर्च 1800, अगले 8 माह का औसत है 2000, एक साल की उसकी बचत है 5600, उसकी औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए 4 माह का जो औसत खर्च है वो 1800, 18 चौक 7200, 7200 उसका हो गया। उसके बाद अगले 8 माह का जो औसत दे रखा है वो 2000 दे रखा है, 8 माह का जो औसत है 2000, तो ये कितना हो जाएगा 16000, ये टोटल खर्च हो गया 16, 16 और 7 हो गया 23, 23,200 रुपए उसका खर्च हो गया। अब उसको जो है 5600 रुपए की बचत भी करता है, तो 5600 जोड़ देंगे, टोटल आय हो जाएगी 00628, 538 और ये हो गया 2, और 12 से भाग कर देते हैं, 12 दूना 24, 12 चौक 48, आंसर हो गया 2400 रुपए उसकी मासिक आय हो गई। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंतिम 4 दिनों का 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, सप्ताह का औसत तापमान, पूरे सप्ताह का औसत तापमान है 25.2, तो चौथे दिन का तापमान आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले 4 दिन है, 25 डिग्री दे रखा है, तो पहले 4 दिन में 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 100 डिग्री का। फिर आगे क्या कह रहा, 25.5 डिग्री है, औसत है 25.5 डिग्री, संख्या उतनी है 4 है, तो 5 चौक 20, 25 चौक 100 और 2 102, ये आ गया। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 202, और यहाँ पे टोटल 4 और 4 कितने 8 हो रहे हैं, लेकिन हमारे कितने होते हैं 7 होते हैं, तो 7 दिनों का जो औसत आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 25.2 का, 25.2 गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17, ये आ गया। अब इसको घटा देते हैं, 176.4 घटा देते हैं, 0 हो जाएगा, ये आएगा 6, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 6 गया, 5 आया, और यहाँ पे बचा 2, यानी कि 25.6 डिग्री का उसका औसत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 0, 2 और 4 से बनी बृहत्तम तथा लघुत्तम 3 अंकों की संख्या का औसत बताना है। तो देखिए 0, 2 और 4, अगर बड़ी संख्या पूछेंगे
तो 420 हो जाएगा, और छोटी संख्या अगर पूछेंगे तो 204 हो जाएगा। जीरो आगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर जीरो आगे कर देंगे तो संख्या बचेगी 2 अंकों की। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो योग हो गया 4, 2 और 6। औसत पूछा था, 3 संख्याएं थी, 3 से भाग कर दो। 3 दूना 6, 3 और 8 24, यानी कि 208 आंसर हो जाएगा, जो कि 420, 204, सबसे बड़ी ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई। 4, 2, 4 2 6, 2 से भाग किया जाएगा। यहाँ पे जो भाग किया जाएगा, दो ही संख्या तो हो रही, 2 से भाग करेंगे, 2 से हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2 और 2 दूना 4। आंसर कितना आ जाएगा? 312, जो कि ए वाला है। ठीक है, दो ही संख्या थी, 3 से भाग हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी एक लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 1 घंटे की लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं, यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लेता है, तो शेष प्रश्नों को करने में उसे औसतन कितना समय देगा, यानी कि सेकंड में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, 60 मिनट में 60 प्रश्न करने हैं, जैसे कि आपकी परीक्षा में आता है। ठीक है, 60 मिनट में 60 प्रश्न, उसने 25 मिनट में 30 प्रश्न उसने कर लिए। अब जो बचे 30 प्रश्न, उसके लिए उसको समय कितना मिल रहा? 35 मिनट का। 35 मिनट में 30 प्रश्न करेगा, ये जो आएगा वो मिनट में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, सेकंड में पूछा गया, सेकंड से गुणा कर देते हैं 60 से। 30 दूना 60, 35 दूना 70, 70 सेकंड उसको एक क्वेश्चन में देने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र को शामिल कर लिया जाए तो भी औसत आयु वही रहती है। चौथे मित्र की आयु बताइए। जब औसत वही रहेगा तो जो आ रहा है तो भी 23 का होगा, जाएगा तो भी 23 का हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा आपका 23 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, किसी बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत रन 50 है। बल्लेबाज की अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए, बाकी 38 पारियों का औसत हो जाएगा 48 का। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर आपको बताना है। ठीक, तो यहां पे क्या कह रहा है, 40 पारियों का औसत है 50, तो 40 गुणे 50 टोटल हो गया कितना? 2000 का। ये टोटल हो जाएगा आपका 2000। इसके बाद क्या कह रहा, 2 पारियों को हटा दिया जाए तो बचेंगी कितनी? 38 पारी, और औसत कितना हो रहा? 48 का। 38 पारी है, औसत कितना हो रहा? 48 का। तो यहां पे इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1874। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 पारी छोड़ी गई उनका टोटल अगर योग निकालेंगे कितना आ जाएगा? 176। दोनों को घटा देंगे, और जो 2 पारी छोड़ी गई उनका हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, जो 2 पारी छोड़ी गई उनमें न्यूनतम स्कोर अधिकतम स्कोर न्यूनतम से 172 ज्यादा है, यानी कि अधिकतम जो स्कोर है न्यूनतम से 172 ज्यादा है। ठीक, और दोनों का जो योग है अधिकतम प्लस न्यूनतम, ये हो गया 176। अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है अधिकतम स्कोर बताइए, यानी कि दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। 6 2 8 हो गया, 7 7 14, 2 और 1 3 बटा 2 कर दिया। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौको 8, यानी कि अधिकतम स्कोर कितना हो गया? 174 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x, y और yz के औसत के बीच का अंतर 12 है, तो x और z के बीच का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन में कह रहा है x y, यदि x y का औसत क्या होगा? इन दोनों को जोड़कर बटे 2। y और z, y प्लस z बटा 2। इन दोनों के औसत का बीच का अंतर जो है वो हमारा कितना दे रखा है? 12। हमें x और z के बीच का अंतर, बीच के अंतर ज्ञात करना है, तो बस सॉल्व कर लिए, इसको आंसर आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 2, सॉल्व करेंगे x प्लस वाई माइनस का y माइनस का z बराबर हो गया 12। 12 का 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, y से y कैंसिल, x माइनस z बराबर कितना आ गया? 12 दूना 24, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलो
अब यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरुआत हो गए हैं प्रीवियस ईयर के, तो ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। टोटल आपके यहाँ से शुरू होकर आपके दे रखे हैं टोटल आपके 12 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए। चलिए इनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोग जिनका औसत भार है 67.2 किलोग्राम, तो छठे व्यक्ति के अधिकतम भार कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 65 वाले 6 व्यक्ति जा सकते हैं, तो टोटल कितना जाएगा, 6 पंचे 30, 6 छंग 36 और 3 39, 390 किलोग्राम वजन जा सकता है। और 5 लोग हो गए हैं जिनका औसत दे रखा है 67.2 गुणे 5, 5 दूना 10 का 0 हासिल आया 1, 7 पचे 35 और 1 36, 3 6 पंचे 30 और 3 33, ये हो गया। अब दोनों को जब आप घटा लेंगे तो जो बचा भार है वो आ जाएगा, यानी कि 4, और यहाँ बचा 8, 8 में से 4 कितना आया 54 किलोग्राम वाला एक और जा सकता है, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याएं हैं 12, 24, 35, 27 और 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा कर दिया जाए तो नए सेट का औसत आपको बताना है। यहाँ पे देखिए औसत हमको पता नहीं, तो औसत हम निकाल लेते हैं। क्या है, 12, 24, 35, 27 और 17। अब इनका औसत निकाल लेते हैं। टोटल कितनी संख्या थी, 5, जोड़ लेते हैं। 4 2 6 5 11, 11 और 7 हो गया 18, 18 7 25 का 5, 2 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 1 11 बटे 5 कर देंगे। आंसर कितना आया 23। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, प्रत्येक संख्या को 3 जोड़कर 4 से गुणा, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 26, 26 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 104, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी वाला दे रखा है। शुरुआत में आपसे बताया था जो जोड़ने घटाने गुणा भाग जो करने कहेगा वो औसत में आप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या होगा। दो संख्याएं हैं b प्लस 4b, इनका औसत है 10, तो b का मान क्या होगा, 4 और 1 5, 5b बराबर 10 दूना 20, तो b बराबर कितना आया 4, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन हैं जिनमें 36 और 44 छात्र हैं। सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम, बी का औसत भार 35 किलोग्राम है। दोनों का औसत भार आपको बताना है। 36 और 44 टोटल संख्या जो दे रखी है 36 और 44। औसत अगर देखा जाए तो औसत कितना दे रखा है 40 और 35 दे रखा है। ये औसत 40 दे रखा है और यहाँ पे औसत दे रखा है 35, तो गुणा कर लेते हैं। 35 दूना 70, 140 का 0 14, 140 और 10 150 और 154, ये हो गया। यहाँ पे गुणा करेंगे 0 6 चौक 24, 4 3 12 13 14, 14 40 हो गया। दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 4 4 8, 5 4 9 और 229 80, और टोटल आपके कर देंगे 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 0 से 0 कैंसिल, 8 से भाग कर लेते हैं। 8 3 24, 6 5 हो जाएगा और 58, 8 7 56, 37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है 37.25 का। ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक छात्र के अंक 68 की बजाय 88 के रूप में दर्ज कर लिए गए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ जाता है। छात्रों की संख्या बतानी है। हमने आपको बताया था संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है योग बटे औसत, योग बटे औसत। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, योग कितना हो जाएगा 68 से 88 हो गया, 68 से 88 हो गया, कितना ज्यादा 20 ज्यादा हो गया, तो टोटल योग की जगह पे 20 हो जाएगा। और औसत में क्या कह रहा है 0.5 बढ़ गया, बटे में 0.5 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काट गया 5 चौक 20 40, ये हो जाएगी आपकी संख्या, जो कि डी वाला दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पंसारी के 4 महीने हैं में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है। 3500 की औसतन बिक्री के लिए 5वें महीने में क्या बिक्री होनी चाहिए? तो औसतन बिक्री उसको चाहिए 3500 की, तो 5 से गुणा कर देते हैं। 0 0 5 25, 5 3 15, 16 17, यानी 17,500 की टोटल होनी चाहिए। और उसके बाद देख लेते हैं 4 महीनों में वो कितनी करता है। 2000, 2500, 3250 और 4250। ठीक है, अब देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा। 0 5 5 10 का 0, 1 5 और 1 6, 6 4 10 का 0, 1 2 2 4, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 हो गया। घटा दिए इसमें से 12,000 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5500 का। यानी कि आंसर हो गया आपका 5500 डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है एक सेट में 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दें तो उस सेट का औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? 3 से शुरू होने वाले पूर्णांक 5 हैं, 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक, तो औसत अगर देखा जाए 3 4 5 6 और 7, औसत क्या हो गया 5 हो गया। अब सबसे बड़े को अगर हम हटा देंगे, हटा दिया उसको, तो औसत क्या होगा, अब इन दोनों का योग बटे 2 हो जाएगा। 5 4 9, 9 बटा 2, 9 बटे 2, यानी कि 4.5। तो औसत में कितनी कमी हुई? 0.5 की। कितना प्रतिशत हो जाएगा? बटे 5 और गुणा 100। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आंसर कितना हो गया 10% की। कमी कितनी हो जाएगी? 10% की। और शुरुआत में क्वेश्चन हमने कराया था, सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें 3 संख्याएं ली जा रही थी, तो हमने कहा था जितनी संख्याएं ली जाएंगी उतना ही औसत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या कम करी जा रही, तो एक का आधा कितना हो जाएगा 0.5, और 0.5 की कमी हुई है किस पे? 5 पे, और गुणा 100 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या बताना है। 18 है, 27 है और एक तीसरी संख्या है जिसमें औसत आपको दे रखा है 30। 30 3 90 हो जाएगा, ये हो गया 90, माइनस इन दोनों का योग कर लेंगे, 7 7 14 और एक 15 का 5, हासिल आया 1 2 2 4, 45 घटा देंगे, आंसर कितना आया 45 का। ठीक है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 14, 31 व एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या बताइए। सेम ऐसे क्वेश्चन वो भी है, 14, 31 और एक अगली संख्या, 3 संख्या है, औसत है कितना 30। 30 का गुणा कर देंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 30 यानी कि 90, और इन दोनों का योग घटा देंगे, 4 और एक 5, 3 और एक 4, यानी कि इसमें भी आंसर कितना आ जाएगा 45 का। यानी कि ऑप्शन इसमें भी आपको डी वाला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 संख्याओं का और 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? देखो डायरेक्ट अगर करोगे, अगली पारी में 2 का औसत क्या करना है, औसत को 2 बढ़ाना है। पहले 11 पारी थी, औसत कितना था 51। अब क्या कह रहा है, औसत को 2 बढ़ाना है, औसत में 2 प्लस करना है। तो जब औसत में 2 प्लस करेगा तो अगली पारी में करेगा, यानी कि टोटल कितनी पारी बनेगी 12। 2 प्लस करना है तो 12 दूना 24 बढ़ाना होगा, और 24 जोड़ देंगे 51 प्लस 24, यानी कि आंसर कितना हो गया 75। 12वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? 75 रन बनाने होंगे उसके, और उसका औसत हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2 रनों से। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों ने शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, अन्य 2 विद्यार्थियों के औसत बताना है। 5 विद्यार्थी हैं, औसत अंक दे रखा है 55, तो 50 25, 50 25, 26 27,
टोटल हो गया 275 का। अब क्या कह रहा, उक्त पांच विद्यार्थियों में से शीर्ष के जो 3 है उनका औसत है 65 है। कितने लोगों का? 3 लोगों का। 5 3 15, 6 3 18 और 1 19, 195। 275 से 195 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये अब कितने लोगों का बचेगा? 2 लोगों का। औसत हो गया 40 का। ठीक है, 40 यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में कह रहा है 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के औसत 25 हो गया। लेकिन नए छात्र के समूह में शामिल करने से जिसके परिणाम स्वरूप समूह का औसत अंक गिरकर 24.8 रह गया। समूह को छोड़ने वाले समूह में शामिल होने वाले का औसत आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले 25 लोग थे, औसत था 24, टोटल अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा? 600 का। फिर क्या हो रहा, एक चला गया तो बचे कितने? 24, और जो जाने के बाद औसत कितना हो गया? 25, और यहाँ पे गुणा करेंगे तब भी ये भी 600 आ जाएगा। यानी कि जो जाने वाला था उसका जो निकला वो कितना निकला? 0 अंक। उसके जो अंक थे वो 0 अंक थे। अब क्या कह रहा है, जो आया है आने वाले से औसत कितना हो गया? 24.8 हो गया, और आ गया तो टोटल 25 फिर से हो गया। तो गुणा कर लेते हैं। 25 अठे 220, 25 को 100 और 20 120 यानी कि 12, 25 दूना 50 और 2 62, ये आ गया। और टोटल यहाँ पे कितना था? चाहिए देखा जाए, औसत हमारा कितना हो गया? 20 बढ़ गया। तो जाने वाला कितना है? 0 का, आने वाला 20 का, औसत पूछा है यानी कि दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे, 20/2 यानी कि आंसर कितना हो गया? 10 का। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हो गया इसका ए वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझे होंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा जरूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा उसको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर शुरुआत करेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शेष आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।